ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। तो काफी पावरफुल लाइनें हैं ये। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मंजिल को ठान लिया है, मंजिल को डिसाइड कर लिया कि आपको टारगेट क्या है, और आपने खुद से वादा किया है कि इस मंजिल को पाना है, किसी से वादा करने की जरूरत नहीं है। अपने जी लिए जो अपने ऐसा कहा जाता है ना, अपने सबसे बड़ा जो कमिटमेंट करते हैं खुद के लिए करते हैं। अगर किसी से झूठ बोलते हैं सबसे बड़ा, तो वो खुद से ही बोलते हैं। तो अगर हम सबसे बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो खुद से ही कर रहे हैं कि खुद से हमने कमिटमेंट किया कि हमने अपने मंजिल को प्राप्त करना है और इसके लिए प्रयास करना है, अपना 100% देना है। तो इन्हीं मोटिवेटिंग वर्ड्स के साथ शुरू करेंगे इस नए हफ्ते को और आज के नए दिन को। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। तो आज के करंट अफेयर में खास बातें हम जानेंगे कि कहाँ मिला है दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, क्या कमाल किया है भारत ने शूटिंग वर्ल्ड कप में, और मेघालय ने विश्व पटल पर कैसे भारत का नाम ऊंचा किया है। जानेंगे ये सब आज करंट अफेयर में। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टेन्यूर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान हैज बीन एक्सटेंडेड। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। हमारा ऑप्शन है फॉर 1 ईयर्स 1 साल के लिए, बी फॉर 2 ईयर्स 2 साल के लिए, सी मोर देन 2 ईयर्स 2 वर्षों के अधिक के लिए, या डी फॉर 3 ईयर्स 3 वर्षों के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 2 ईयर्स, यानी 2 से अधिक वर्षों के लिए जो है इन कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अब संदीप प्रधान है कौन? ये IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के 1990 बैच के अफसर हैं। और उनका टेन्यूर जो था एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो 6 जुलाई को समाप्त होने वाला था, बट इसको बढ़ा दिया गया है सितंबर 30 2024 तक। ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? अपॉइंटमेंट होती है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। ये भारत सरकार की अपॉइंटमेंट करने की कमेटी है। तो इनको ये सेकंड एक्सटेंशन मिला है, पहले मई में भी नए एक्सटेंशन मिल चुका था। अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास है। इसकी स्थापना हुई 1984 में। और करंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, जिसके मिनिस्टर अभी हैं श्री अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट UN वर्ल्ड समिट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी त्रिपुरा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। तो मेघालय ने अवार्ड जीता है और काफी सम्मान की बात है पूरे देश के लिए। मेघालय के बेसिकली ये जो अवार्ड जीता है वो जीता है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो UN अवार्ड है ये, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम इसके द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था। तो इनका जो ई प्रपोजल सिस्टम है, जो सरकार की जो ई सेवाएं होती हैं फॉर अलग अलग पर्पसेस के लिए, बिजनेस के लिए, या अगर आपको कुछ सरकार से काम करवाना है तो उसके लिए जो सरकार अपने यहाँ पोर्टल बनाती है शिकायतों को दर्ज कराने के लिए। तो ऐसा ही एक पोर्टल है, इसका नाम है क्या? मेक ये, यानी कि मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंटरप्राइजेस के लिए है कि मेघालय में जो बिजनेसेस हैं उनकी स्टैब्लिशमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो इसे बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है किस कैटेगरी में? प्रमोशन ऑफ ICT फॉर डेवलपमेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो माहौल बनाना जो देश में होता है, जो अपने राज्य में होता है, अपने जगह पर होता है, उसको अगर अच्छे से डिजाइन करना, उसको अच्छे से बनाने की प्रक्रिया के कारण ही मेघालय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें कई सारे देशों के जो थे राज्य और देशों के जो प्रोजेक्ट्स थे वो नामित थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के, चाइना के, अर्जेंटीना के, तंजानिया के। और अवार्ड जीता यहाँ पे भारत में मेघालय ने। तो भारत का ये पहला अवार्ड था इसमें। और CM जो है मेघालय का वो कौन है? कॉनरेड कोंकल शर्मा संगमा। ठीक है। कॉनरेड कोंकल संगमा है मेघालय के CM। तो मेघा ये जो प्रोजेक्ट का नाम है आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि विच इंडियन फीमेल शूटर वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस एट द शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने निशानेबाजी विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है पूजा घाटकर, बी है अंजुम मौदगल, सी है चंद्रो तोमर, या डी है मनु भास्कर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
अंजुम मौदगिल। तो अंजुम मौदगिल ने जीता ये अवार्ड 50 मीटर राइफल से पोजीशन शूटिंग वर्ल्ड कप में 2022 के। और इसकी बात करें तो अंजुम मौदगिल जो थी वो ओलंपियन रह चुकी हैं, ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ये किनसे हारी थी? ये हारी रिकी मैगी इवेंसन से, इन्हें मिला गोल्ड इस कैटेगरी में, और इन्हें अंजुम को मिला यहाँ पे सिल्वर। वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बाकू में, अजरबैजान में। तो ये भी सवाल बन सकता है। और अंजुम का ये सेकंड इंडिविजुअल वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल था। वर्ल्ड कप में इससे पहले भी ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं एक बार। और भारत की अगर बात करें तो भारत के पास अभी एक गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल है। ठीक है, तो भारत की तरफ से गोल्ड किसने जीता है? भारत की तरफ से गोल्ड जीता है वुमेन्स 10 मीटर राइफल इवेंट में, ग्रुप इवेंट में, इलवानी वालियान, रमिता एंड श्रेया अग्रवाल, इन्होंने भारत के लिए जीता है इसमें गोल्ड। और स्वप्निल कौशले जो है, इन्होंने सिल्वर मेडल भी ये जीत चुके हैं एक और। तो एक गोल्ड और 3 सिल्वर टोटल हो चुका है भारत के पास। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल संख्या 4 कहता है कि वेयर हैज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग प्लांट रिसेंटली? हाल ही में वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे बड़ा जीवित पौधा कहाँ खोजा है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत या डी है चीन चाइना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग प्लांट। इसका बारे में अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग प्लांट है। खोजा गया कहाँ पे? कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न यानी कि जो सबसे पश्चिमी हिस्से हैं उसमें से उसके कोस्ट पे ये प्लांट पाया गया है। स्प्राउलिंग सी ग्रास है, मतलब बेसिकली सी ग्रास है। और ये मैरीन प्लांट है, मतलब कि पानी के अंदर पाया जाने वाला प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसका नाम क्या रखा गया? पॉसिडोनो ऑस्ट्रेलियास। ठीक है, पॉसिडोनो ऑस्ट्रेलियास। इस स्टेज पर मोर देन 112 माइल की, मतलब 180 किलोमीटर तक इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोटेक्टेड एरिया सार्क वे में ये पाया गया है। तो प्लांट ही इतना बड़ा है कि इट क्लोन्स इटसेल्फ क्रिएटिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफशूट्स। इतना बड़ा प्लांट है कि अपना ही ये एक तरह से क्लोन्स खुद से बना लेता है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवना ऑस्ट्रेलियास, आपको नाम याद रखना जरूरी है। और कहाँ पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में टू बी वेरी स्पेसिफिक पाया गया है। तो और ये मैरीन प्लांट है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 5 कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन फोकस्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लक्ष्मी? भारत के पहले महिला केंद्रित वित्तीय मंच एलएक्सएमई लक्ष्मी के सह संस्थापक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जस्मिन बी गुप्ता, बी है लीना नायर, सी है इंदिरा नूई या डी है रोशनी नादर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जस्मिन बी गुप्ता। तो डॉक्टर जस्मिन बी गुप्ता की बात करें तो ये इन्हें अब नियुक्त कर दिया गया है लक्ष्मी के को फाउंडर और सीईओ के रूप में, को फाउंडर बनाया गया इन्हें। और अर्लियर इनके इक्विटास के साथ ये जुड़ी हुई, जो कि एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, और फिनटेक में बेसिकली इनका काम रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 6 कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर बैंकिंग मेटावर्स? भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है टाटावर्स, बी है कियावर्स, सी है न्यूवर्स, डी है बीटावर्स। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कियावर्स। तो किया एआई एक कंपनी है और इसने ही भारत की पहली जो बैंक की मेटावर्स है कियावर्स, इसको लॉन्च किया है। अब मेटावर्स की अगर बात करें तो क्या होता है? मेटावर्स मतलब होता है कि वर्चुअली आप उस दुनिया में पहुंच गए हो। एक तो होता है कि वीडियो कॉलिंग हम देख रहे हैं दुनिया को, लेकिन एक वर्चुअल में आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप उसी जगह पर, आप घर में बैठे हो तब भी आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप बैंक में बैठे हो, अपने बैंक के मैनेजर से बात कर रहे हो। तो इस तरह का एक इन्वायरमेंट तैयार करने की बात की गई। ठीक है, मेटावर्स इसी को कहते हैं। तो किया डॉट ए आई एक कंपनी है मेटावर्स की और ग्लोबली काफ़ी फेमस है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं किया डॉट ए आई एक कहाँ की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसने जो मेटावर्स के क्षेत्र में इसने काफ़ी अच्छा काम किया। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नासिर कमल, बी है जुल्फिकार हसन, सी है शहबाज खान या डी है अनिल कंद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जुल्फिकार हसन। ऑप्शन नंबर ए नासिर कमाल जो है वो इनसे पहले इस पद पर बने हुए थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के पद पर पहले नासिर कमाल थे और अब है जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन की बात करें तो 31/10/2024 तक इनका टेन्योर रहा है, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 तक इनका टेन्योर रहेगा। 1998 बैच के ये आईएएस अफसर हैं, वेस्ट बंगाल कैडर के हैं। और इससे पहले ये स्पेशल डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं, किसमें? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में ये काम कर चुके हैं।
अगर बात करें कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका काम क्या है कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में सुरक्षा प्रक्रिया कराना, जो सिविल एविएशन यानी कि जो नागरिक उड्डयन विमान होते हैं उनमें जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको पुख्ता करना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 8 कहता है कि हु हैज अर्नड अ प्लेस इन ब्रिटेन क्वींस जुबली लिस्ट टू बी नेम्ड एज कंपेनियन ऑफ ऑनर। ब्रिटेन की रानी की जयंती सूची में किसने स्थान अर्जित किया है जिन्हें कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है विक्रम सेठ, बी है रस्किन बॉन्ड, सी सलमान रुश्दी या डी है अमिताभ घोष। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। तो कंपेनियन ऑफ ऑनर एक स्पेशल अवार्ड है जो कि उन्हें मिलता है जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है आर्ट्स में, साइंस में, मेडिसिन में, गवर्नमेंट में और इवन लिटरेचर में। तो उनमें से ही सलमान रुश्दी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो सलमान रुश्दी ये हैं और इनके द्वारा जो लिखी हुई किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन वो काफ़ी फेमस रही है। इसे बुकर प्राइज़ भी मिला है और इनका नाम बेसिकली इसी बुक के कारण ही फेमस हुआ है। तो सलमान रुश्दी ये इनका जन्म हुआ था भारत में, मुंबई में। तो आगे बढ़ेंगे, इस अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट एक्टिव एनबीए प्लेयर टू बिकम बिलियनियर। अरबपति बनने वाले पहले सक्रिय एनबीए खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए माइकल जॉर्डन, बी है स्टीफन करी, सी है कोबी ब्रायंट या डी है लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स जाने माने खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर। लेब्रॉन जेम्स की बात करें तो इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं, 4 एनबीए चैंपियनशिप जीते हैं और काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं यूएसए में। तो लॉस एंजल्स से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो माइकल जॉर्डन जो कि कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, वो अब तक के रिचेस्ट एथलीट भी रह चुके हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स आर्टिकल। तो माइकल जॉर्डन कौन थे? ये जो भी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और सबसे अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में इन्हीं का नाम है। बट एक्टिव खिलाड़ी की अगर बात करें तो लेब्रॉन जेम्स जो एक्टिव खिलाड़ियों में से ये टॉप पर है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 10 कहता है कि हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स टॉप कोडर इन द ग्लोबल प्रोग्रामिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वैश्विक प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में किसने दुनिया के शीर्ष कोडर का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर ए है कलश गुप्ता, बी है प्रथम श्री, सी है कंचन गुप्ता या डी है शिवंश शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कलश गुप्ता। तो भारत को ये सम्मान मिला है, काफ़ी बड़ी बात है। और कलश गुप्ता की बात करें तो ये आईआईटी दिल्ली के हैं, तीसरे वर्ष के छात्र हैं और $10,000 का इसमें प्राइज मनी दिया जाता है। ठीक है, इसकी बात करें $10,000 का इसमें प्राइज मनी दिया जाता है और 1 लाख कोडर जो थे इस प्रतियोगिता में शामिल थे, सबको इन्होंने हरा दिया है। 87 कंट्री के कोडर्स में शामिल थे। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित जो कोड विस्टा है, एक ग्लोबल प्रोग्राम है और कोड विस्टा जो है तो पूरे विश्व में विख्यात है और टीसीएस के द्वारा क्या करवाया जाता है, ये भी अच्छी बात है, ये कि भारतीय कंपनी है। और कोड विस्टा के थ्रू जो होता है कि बहुत सारा कोडिंग कंपटीशन करवाए जाते हैं, लाखों स्टूडेंट्स में शामिल होते हैं और एक विनर को डिक्लेयर किया जाता है और इस बार का विनर बना है कलेश गुप्ता। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। सरकारी परीक्षा को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबाएं, इससे क्या होगा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगी वो सब आप तक पहुंच जाएंगी। तो काफ़ी सारे अच्छे वीडियो सीरीजेस चल रही हैं और जिन्हें आप ज़रूर देखें। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, रीट इन चीज़ों की तैयारी करते हैं तो इनके जो वीडियोज़ हैं आ रहे हैं, रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सबके साथ जो ज्ञान है वो बाँट सकें आप। जो जीएस होता है वो कहावत होती है ना कि बाँटने से ज्ञान बढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा बेसिकली सही फिट बैठता है बेसिकली करंट अफेयर्स वगैरह पे, जीएस पे, जहाँ पे आपको डिस्कशंस का मौका मिलता है कि आप अधिक से अधिक डिस्कस कर पाते हो चीज़ों को, अधिक से अधिक जानकारी को आप प्राप्त कर पाते हो। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के सेशन को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।